मीनिंग ऑफ टॉट। तो वर्ड टॉट जो है लैटिन वर्ड टॉटम से आया हुआ है, जिसका मतलब ट्विस्ट करना, किसी चीज़ को मोड़ना, जो कोई रॉन्ग काम करना, गलत काम करना। टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है, क्राइम नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि यह एक सिविल रॉन्ग है, सोसाइटी में कोई सिविल रॉन्ग है। तो कॉज जो है हार्म का जो लॉस होता है समवन किसी को, इससे कोई इंजर्ड होता है पर्सन, और वो कोर्ट में जाता है और क्लेम करता है कंपनसेशन अपने डैमेजेस का, कि मेरा ये नुकसान हुआ है तो मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी कि टॉर्ट जो है एक रॉन्गफुल एक्ट है डन बाय वन पर्सन दैट काजेज इंजरी, एक पर्सन के द्वारा जो होता है, जो इंजरी करता है, जो हार्म करता है अनदर पर्सन को, तो प्रोवाइड उसको लीगल रेमेडी, जिसको उसको प्रोवाइड होनी चाहिए, जिसको नुकसान हुआ है, जो उसको कंपनसेशन जो है मिलना चाहिए, तो वो उसके लिए कोर्ट में केस कर सकता है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो नेचर क्या है टॉर्ट का? तो टॉर्ट जो है लॉ ऑफ टॉर्ट, ब्रांच ऑफ सिविल लॉ, एक सिविल लॉ है, डील्स करता है रॉन्ग्स के साथ, जो हार्म करता है, इंजरी करता है पर्सन को, प्रॉपर्टी को, उसकी रेपुटेशन को, उसके लीगल राइट्स को। टॉर्ट जो है एक सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई हुआ है, दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसको भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना जो भी टॉर्ट के अंदर आता है। तो लॉ प्रोवाइड करता है इसके लिए रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, जो डैमेजेस उसको हुए हैं उसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा। तो पर्पस क्या है लॉ ऑफ टॉर्ट के? प्रोटेक्ट करता है पीपल्स के इंटरेस्ट को, पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, लाइक सेफ्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, सेफ्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन प्रोवाइड करता है। रिलीफ और दोज हार्म, जिनको हार्म हुआ है उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो की फीचर्स क्या हैं टॉर्ट के? एक सिविल रॉन्ग है, लीगल रेमेडी है इसकी, एक सिविल रॉन्ग है, इसकी लीगल रेमेडीज़ हैं कुछ, इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट है, नो प्रायर रिलेशनशिप नीडेड। तो सिविल रॉन्ग जैसे टॉर्ट जो है एक रॉन्ग है अगेंस्ट पर्सन के, नॉट अगेंस्ट सोसाइटी स्टेट, सोसाइटी या स्टेट के नहीं, एक बंदा एक पर्सन के साथ रॉन्ग होता है, तो इससे पूरी सोसाइटी जो है अफेक्टेड नहीं होती है, एक बंदे के साथ होता है। तो लीगल रेमेडीज़ की क्या? यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, मनी कंपनसेशन मिलती है इसमें। तो इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट क्या है? वायलेशन ऑफ लीगल राइट, इसमें क्या होता है? वायलेशन होता है, लीगल राइट्स का वायलेशन होता है। नो प्रायर रिलेशनशिप नीडेड, तो द पार्टी जो है डू नॉट हैव वी इन ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में डू नॉट हैव टू बी इन ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। डेफिनेशन जैसे इसकी दी हुई है सैलमन ने बोला हुआ है जैसे कि टॉर्ट जो एक सिविल रॉन्ग है जिसमें रेमेडी जो है कॉमन लॉ है, एक्शन फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और जो कि नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, merely equitable obligations। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मींस कोर्ट जो है डिसाइड करता है अमाउंट कंपनसेशन की। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब है कि कोर्ट ही डैमेजेस को बताता है कि इसको कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, कितने पैसे या कितना अमाउंट, कितनी क्या मिलना चाहिए इसको कंपनसेशन में, कोर्ट ही बताता है। तो विनफील्ड डेफिनेशन जो है बताता है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी राइज होती है इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी को तोड़ने से, कि उसने तोड़ी है ड्यूटी को, तोड़ा है, निभाया नहीं है फिक्स बाय लॉ, जो लॉ के जरिए बनी हुई थी ड्यूटी वो तोड़ी है उसने टूवर्ड्स पर्सन जनरली, एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल, और उसका जो ब्रीच है वो रिड्रेसेबल है,
वाई एन एक्शन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये डेफिनेशन हमें बताती है टॉर्ट की ड्यूटी, फिक्स्ड लॉ, नॉट एग्रीमेंट, अप्लाई टू द एवरीवन एंड आर कंपनसेटेड बाय डैमेजेस। मगर उसको फिर भी कंपनसेटेड मिलता है टॉर्ट करने का, कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ होता रिटर्न में, तो फिर भी उसको कंपनसेशन मिलता है क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है। तो फ्रेजर डेफिनेशन, फ्रेजर बोलता है कि टॉर्ट जो है एक इन्फ्रिजमेंट है और फिर राइट का, द राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, मतलब उसने पूरे वर्ल्ड के खिलाफ जो है राइट मांगा ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, गिविंग राइट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा उसको सूट एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी से, एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। मतलब राइट्स इन रैम, मतलब राइट्स इन रैम, रैम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, लाइक राइट सेफ्टी और रेपुटेशन, लाइक राइट भी हो सेफ्टी और रेपुटेशन के खिलाफ, तो उसको मिला है, ये राइट मिला है तो उसको कंपनसेशन इसका मिलेगा, उसको इंजर्ड हुआ है। तो एग्जांपल्स ऑफ टॉर्ट क्या है, नेग्लिजेंसी, इसमें नेग्लिजेंसी हुई है, जैसे फेलिंग टू टेक रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर नहीं की ड्राइवर ने, जैसे स्पीडिंग में क्राउड एरिया पेडिस्ट्रेन को कुचल दिया, जहाँ इंजर्ड पर्सन कर दिया, कैन स्यू फॉर नेग्लिजेंसी, वो कोर्ट में केस कर सकता है उसकी नेग्लिजेंसी के लिए। तो नॉनसेंस नेग्लिजेंसी में ये एग्जांपल आ गई कि किसी ने रोड पे अगर कुचल दिया है नज़रअंदाज करके किसी को, तो उसको जो प्लेंटिफ है वो कर सकता है कोर्ट में केस। तो नॉनसेंस, अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद समवन यूज ऑफ लैंड, किसी की लैंड में बिना मतलब के कोई घुस जाना, जैसे एग्जांपल है कि एक फैक्ट्री इमिट करती है टॉक्सिक स्मोक इफेक्टिंग नियर बाई रेजिडेंट, तो क्या कर रही है वो, इफेक्टिंग कर रही है नियर बाई रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं वहाँ पर, तो ये भी एक टॉर्ट है, ये टॉर्ट है एक। डिफेमेशन, तो डिफेमेशन जैसे हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन बाय फॉल्स स्टेटमेंट कर करके हार्म करना किसी की रेपुटेशन, जैसे एग्जांपल पब्लिशिंग फॉल्स आर्टिकल दैट समवन इज अ क्रिमिनल, किसी की फेम को ख़राब करना, किसी की फेम को रेपुटेशन को ख़राब करना, तो उसकी आर्टिकल छापने उसके खिलाफ, उसकी जहाँ बुराई करनी लोगों से, तो फॉल्स आर्टिकल, तो डिफेमेशन करना, ये भी एक टॉर्ट है। ट्रेसपास टू लैंड, अनलॉफुल एंट्री करनी, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, जैसे एंटरिंग नेबर्स गार्डन विदाउट परमिशन, घुस के, तो ये भी ट्रेसपास किया उसने, किसी की लैंड में ट्रेसपास किया, किसी की लैंड में जाके एंटर हो गया। असॉल्ट या बैटरी, ये भी एक टॉर्ट है। तो थ्रेटनिंग करना, जैसे असॉल्ट में किसी को सिर्फ जेस्चर देने, फिजिकल फोर्स नहीं लगाना, किसी को फिजिकली टच नहीं करना, रेजिंग हैंड करना, या किसी को गन शूट का दिखानी, या किसी को थप्पड़ दिखाना, या किसी को फिस्ट दिखाना, तो ये आ गया असॉल्ट में। तो एक्चुअली अगर कोई हिटिंग कर रहा है, एक्चुअली हिट करता है अगर कोई बंदा किसी को, तो ये बैटरी है, मतलब उसको उसने चार्ज किया, मारा उसने उसको थप्पड़ के साथ, जहाँ मुक्के के साथ, जहाँ कैसे